फुरकान, हिंदी बोले। आपको आवाज आ रही है सर की? नहीं, मैसेज करो फिर सर को। मैंने किया सर को, दोबारा करता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? यस सर, अब आ गई है। हेलो बेटा, आवाज़ आ रही यस है? सर। जी सर, आ रही है अब। क्लियर आ रही है? हाँ जी। चलें ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा मैं यस आपको सर। बता रहा था कि हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर हम यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स सीख रहे हैं। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। एंड है, और नॉट है। एंड सर स्क्रीन शेयर करते हैं। स्वाइप साइन है, और नॉट का साइन जो है वो ये है। ठीक है जी। दीज सर ऑपरेटर्स। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। आ रही है अब नज़र? आ गई है। जी। These operators play an important role in constructing certain compound conditions to be used with if statement. Until now, we have been using simple conditions with if statement and its variations. In this section, we shall observe how complex program logic can be simplified using logical operators. To grasp the concept, we rewrite the program in example 2 using logical and operator. ठीक है जी। This will demonstrate how much the task is simplified. वो ये बता रहा है कि एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने की वजह से हमारा जो टास्क है, जो हमने एग्जांपल 2 में प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स लगा के ये फाइंड किया था कि तीन नंबर्स में से लार्जेस्ट कौन सा है, वो अब बड़ा सिंपल हो गया। ये छोटा सा प्रोग्राम बन गया। ऊपर जब हमने बनाया था तो ये काफ़ी लंबा एक प्रोग्राम बन रहा था। ये देखें, इसमें हमें कितनी सारी कंडीशंस लगानी पड़ रही थी, और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको जो है वो चेक कर रहे थे, और कुछ कंडीशंस रिपीट भी हो रही थी। तो यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर जो है हमने सिंपल क्या किया है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी। ये कन्फर्म हो गया कि ए लार्जेस्ट है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो इसका मतलब है ए लार्जेस्ट है। बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी, इससे भी ये कन्फर्म हो गया कि बी लार्जेस्ट है। ठीक है जी। और अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि सी लार्जेस्ट है। लिहाजा हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो है वो इंतहाई सिंपल वे में जो है वो बन गया और सामने आ गया। ठीक हो गया बेटा? समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। There may be situations where the use of logical operator may simplify the program logic. We just need to concentrate the underlying problem. We shall see more examples of using logical operators in next chapters. Next chapters में बेटा मज़ीद जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर के एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है। अभी हमने देखा है कि लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अच्छा जी, उससे आगे है बेटा स्विच स्टेटमेंट। आज हमने बेसिकली स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। तो स्विच स्टेटमेंट बेटा ये इफ एल्स इफ की ही एक जो है ना वो समझ लें कि एक वेरिएशन है उसकी तरह की, लेकिन ये रिलेटिवली उससे जो है वो फास्टर है, और ये थोड़ी सी लेस वर्सटाइल है। ये सिर्फ और सिर्फ करैक्टर और इंटीजर टाइप नंबर्स पर काम करती है, फ्लोट और डबल वगैरह पर ये काम नहीं करती। ये बात याद रखने वाली है। ये स्विच स्टेटमेंट सिर्फ जो है करैक्टर और करैक्टर और इंटीजर टाइप वेरिएबल्स पर काम करती है। हर तरह की टाइप के वेरिएबल्स पर काम नहीं करती। डबल फ्लोट वगैरह पर ये काम
नहीं करती। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्विच स्टेटमेंट। The switch statement can also be used in C to select one of many alternatives. Like if statement, it is also a conditional statement that compares the value of an expression against a list of cases. The case label can be integral or character constant. Similarly, the value of expression must be an integer or character. It must not be a double or float value. Here's the syntax of switch statement. स्विच स्टेटमेंट बेटा ये है, इसके अंदर हम एक्सप्रेशन देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, और उसके बाद हम जिस वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करना हो हम ब्रैकेट ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और उसके बाद केसेस लिखते हैं। केस वैल्यू 1, अब ये एक्सप्रेशन कंपेयर किया जाएगा वैल्यू 1 के साथ। अगर तो ये वैल्यू 1 एक्सप्रेशन के साथ मैच कर जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और ब्रेक जो है वो ब्रेक जब तक नहीं आएगा तब तक जितनी स्टेटमेंट्स आपने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही ब्रेक आएगा उसके दरमियान वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक के बाद जैसे ही ब्रेक आएगा तो यहाँ से जंप करेगा और ये बाहर निकल आएगा, ठीक है, स्विच से बाहर निकल आएगा। अगर विल फर्ज वैल्यू 1 के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं करती फिर वैल्यू 2 चेक होगी, ठीक है, फिर वैल्यू 3 चेक होगी, फिर वैल्यू 4 चेक होगी, इसी तरह से सारी वैल्यूज चेक होती जाएंगी। जो वैल्यू मैच कर जाएगी उसका ब्लॉक ब्रेक तक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और अगर कोई वैल्यू मैच नहीं करेगी तो जिस तरह से हमारा एल्स पोर्शन होता है वैसे यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट पोर्शन होता है, तो डिफ़ॉल्ट पोर्शन जो है वो चल जाएगा और उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद स्विच से बाहर। The value of expression is compared to each case label. The statements following the first label with a matching evaluated value are executed until a break statement is encountered. ठीक है जी। The break cause the rest of the switch statement to be skipped. ठीक है, ब्रेक की वजह से क्या होता है, नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। If all break statements are omitted from the switch statement, the code from the first true case down to end of the switch statement will execute sequentially. ठीक है जी। अगर तमाम ब्रेक स्टेटमेंट्स जो हैं वो ओमिट कर दी जाएं, ख़त्म कर दी जाएं, तो पहले केस से शुरू, पहले ट्रू केस से जो है वो शुरू होके ना तो तमाम नीचे तक जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो चलती जाएंगी। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होती, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ये वाला केस, तो अब ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी, ब्रेक आया नहीं है बीच में तो फिर ये वाली स्टेटमेंट्स भी चलेंगी, ये भी ब्रेक नहीं आया तो फिर ये वाली स्टेटमेंट्स भी चलेंगी। तो एंड तक सारी स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज ना किया हो तो। सर अगर ये ब्रेक आ जाएगा बीच में तो ये स्टेटमेंट एंड हो जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। जी बेटा, ब्रेक स्टेटमेंट आएगी तो वहां तक जो है वो चलेगा और उसके बाद जो है स्विच से बाहर आ जाएगा, ठीक है, शाबाश। इट मे बी, अच्छा जी, a default label may be used to provide code to be executed if none of the case label is matched. However, the position of default label is not fixed. It may be placed before the first case statement or after the last case. ठीक है जी, आमतौर पर लास्ट केस पे बेटा लिखा जाता है। The switch statement is especially useful when the selection is based on the value. ठीक है जी। अब ये आगे उसने एक एग्जांपल दी है बेटा, इस एग्जांपल को देखते हैं। क्या किया है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है जी, वोवल है कि नहीं है ये हमने चेक करना। क्या किया बेटा, हैश इंक्लूड stdio.h void में void के साथ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसका नाम है ch। यूज़र से कहा गया जी एंटर करो अल्फ़ाबेट, यूज़र एंटर करेगा अल्फ़ाबेट और उसको गेट ch ई के फंक्शन के थ्रू यूज़र से इनपुट लिया और उसको ch में स्टोर कर दिया। अब ch के ऊपर स्विच लगाया, ठीक है जी, ये ch के ऊपर स्विच लगाया। अब इस स्विच के बाद केसेस बनाए गए हैं, केस स्मॉल ए और कैपिटल ए, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया।
अब बेटा वो वाला फिनोमिना इसके अंदर ही यूज़ करने की कोशिश की जा रही है कि जौन सा केस मैच करेगा उसके नीचे वाली तमाम स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो स्मॉल ए होगा, अगर स्मॉल ए एंटर किया होगा तो भी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी ब्रेक तक, ब्रेक के आने तक तमाम स्टेटमेंट्स चलनी है जैसे ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा, कैपिटल ए ट्रू होगा, तो भी ये वाली स्टेटमेंट चलनी है ब्रेक तक, ठीक है। इसी तरह से अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ई के साथ मैच करेगा स्मॉल ई के साथ, तो भी ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर कैपिटल ई के साथ चलेगा तो ये भी ये स्टेटमेंट। तो इस तरह से जो है ये ए ई आई ओ यू जो है ना, इनके लिए चलेगा। डिफ़ॉल्ट में वो प्रिंट कर देगा इट इज़ नॉट अ वोवेल, ठीक है जी। यानी कि अगर ए ई आई ओ यू से मैच कर जाता है तो वो वोवल है, और अगर नहीं मैच करता तो वो वोवल नहीं है। ठीक होगी जी बात। In this program we have used two case labels, one after the other, without having any other statement between them. This sort of statement of case labels work equivalently to the logical OR operator, whether the value of a variable ch is a or a. The code following the label case a and case a will execute। ठीक है जी। कह रहे हैं जो सा भी चीज़ मैच करेगी उसके साथ ये काम करेगा, स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो ये चलेगा। ये ऐसे ही है जैसे आपने और स्टेटमेंट लगाई हो, सी एच इज इक्वल टू स्मॉल ए और सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ए, लॉजिकल ऑपरेटर अगर आपने ऐसे लगाया। तो इसको बेटा प्रोग्राम को हम कल बना के देखेंगे और फिर चलाएंगे और एग्जीक्यूट करके रन करके देखेंगे। अभी हम अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है जी। जी बेटा, आज क्या डेट है? 30। ICS स्टार्ट मॉर्निंग 30 डेट। जी बेटा, 325। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको बच्चे? Yes, sir. 325। 302। एक मिनट बेटा, एक मिनट। 325। जी बेटा, सर ये अब सेकंड जरा टाइम का है। ICS स्टार्ट 27। मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स बोलिएगा अटेंडेंस। सर हाँ ये है 302। 325। 2। 325। जी एक मिनट बेटा। 325। 302। जी 302। 325। 325 Zulex। 327। जी 327। 330। 330 और 334। 334 जी और 341। 341 341। 25 लगा दिए। 342। जी और 342। 342 बस यही है सर जी, सेकंड शिफ्ट के लगाए हैं। जी सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट 317 प्लस 317 और सर यही है बस 317 ही है। 317। हाँ जी चले ठीक है बेटा। 4। बेटा बेटा ये जो प्रोग्राम हमने अभी सीखा है ना स्विच स्टेटमेंट का,
इसके ऊपर गौर करें और इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछें मेरे से। सर प्लीज चेक कर लें 334। जी बेटा, भाई लगवा दिया आपकी। 334 बेटा लगी हुई है आपके। मेरी नजर नीचे वाले पे पड़ गई थी ना। मैं बुक शेयर करने लगा हूँ बच्चे दोबारा से। ओके सर, ओके सर। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है इसमें से तो पूछें आप। सर आज के हमने कहा लेक्चर था कि हम ये जो ऐसा ओवरलोड है तो पहली स्टेट को एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने कहा था जब ब्रेक आ जाएगा तो बेटा आपकी आवाज़ नहीं निकल साफ आ जाएगा रही। स्विच टेब में से। 302 आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही बेटा। यस सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो सा हमने लगाया यहाँ पे के सेकंड में ए लिखा है, ए जो सा वोवल वर्ड होता है, तो ये जब ब्रेक स्टेटमेंट भी हमने इसमें लगाई है तो ये ए स्टेटमेंट इसके बाद खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए को एग्जीक्यूट करेगा। जी बेटा, ये ब्रेक स्टेटमेंट जब आ जाएगी तो वहां तक एग्जीक्यूट करेगा बस। तो ये जो ई आई ओ यू लगाया है नीचे तक नहीं जाएगा। बेटा एक करेक्टर प्रोग्राम को हम बस चेक कर रहे हैं ना, यूजर से हमने एक करेक्टर लिया है, ठीक है, उसको चेक किया, अगर तो ये ए से ही मैच कर जाता है तो ये प्रिंट करेगा इट इज जी वोवल, और ब्रेक करेगा। ब्रेक क्या करेगा कि इसको स्विच से बाहर निकाल देगा, इसको यहाँ पर ले जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। यस सर। और बाकी जो ई आई ओ यू है फिर बाद में एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हाँ, अगर अगर हमने मिसाल के तौर पे, हाँ जी, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमने ई एंटर किया है तो फिर ये कंडीशन चेक होगी, ये फॉल्स है, ये कंडीशन चेक होगी, ये फॉल्स है, ये कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू है। ट्रू है तो फिर वो इसके अंदर आ जाएगा, प्रिंट एफ के अंदर। ठीक है, ये प्रिंट यस करेगा, ब्रेक करेगा, और फिर नीचे कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, ये स्विच से बाहर चला जाएगा। चला जाएगा। और अगर कोई ये वाली कंडीशन भी नहीं मैच करती, ये 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 भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, तो जब तक मैच नहीं करती वो चलता जाएगा, चेक करता रहेगा सारी कंडीशन। जब कोई कंडीशन मैच नहीं करेगी तो फिर वो ये चलाएगा, और ये चलाने के बाद ब्रेक कर, ओके तो इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो ठीक है भाई, आज का फिर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा। कोई क्वेश्चन है मजीद तो यू मे आस्क। हेलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। फिर हम जो है इस प्रोग्राम को बना के देख लेंगे, इसके साथ ही एक केस स्टडी है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ बच्चे।